जीवन की सीख। एक आदमी को शादी के 2 साल बाद परदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा हुई। उसने अपने पिता से इस बात की मंजूरी मांगी। पिता ने भी हाँ कह दिया। वह अपनी गर्भवती पत्नी को माँ बाप के पास छोड़कर व्यापार करने परदेश चला गया। वहाँ उसने मेहनत की और बहुत पैसा कमाया। 18 साल धन कमाने में बीत गए। तब उसे संतुष्टि मिली और वापस घर लौटने की इच्छा जताई। पत्नी को पत्र लिखकर आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। जहाज में एक व्यक्ति मिला जो बहुत दुखी मन से बैठा हुआ था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कद्र नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था, पर कोई लेने को तैयार नहीं है। सेठ ने सोचा, इस देश में मैंने तो बहुत धन कमाया, यह तो मेरी कर्म भूमि है, इसका मान रखना चाहिए। उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को सौदा महंगा लग रहा था, लेकिन कर्म भूमि का मान रखने के लिए 500 मुद्राएं दे दी। उस व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद सेठ रात के समय अपने नगर पहुंचा। उसने सोचा, इतने सालों बाद घर लौटा हूँ, क्यों न चुपके से बिना खबर दिए सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे आश्चर्य कर दूं। घर के चौकीदारों को चुप रहने का इशारा करके सीधे अपने पत्नी के कमरे में गया और वहां का नजारा देखकर उसके पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के पास एक युवक सोया हुआ था। सेठ बहुत गुस्से में सोचने लगा कि मैं परदेश में इसकी चिंता करता रहा और ये किसी दूसरे पुरुष के साथ है। मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सेठ ने गुस्से में तलवार निकाल ली। तलवार से वार करने ही जा रहा था कि उतने में उसे 500 स्वर्ण मुद्राओं से मिला ज्ञान सूत्र याद आया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। सोचने के लिए रुका और तलवार जैसे ही पीछे खींचा तो एक बर्तन से टकरा गई। बर्तन गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नजर अपने पति पर पड़ी वह खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सुना सुना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकाले यह मैं ही जानती हूँ। सेठ तो पलंग पर सोए पुरुष को देखकर गुस्से में था। तभी पत्नी ने युवक को उठने के लिए कहा, बेटा उठो, तेरे पिता आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका, माथे की पगड़ी गिर गई। उसके लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी, ये आपकी बेटी है। पिता के बिना इसके मान पर कोई आँच न आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान ही पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों से आंसू आ गए। पत्नी और बेटी को गले लगाकर सोचने लगा कि यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो आज मुझसे गुस्से में कितना अनर्थ हो जाता। मेरे ही हाथों मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। ज्ञान का सूत्र उस दिन मुझे महंगा लग रहा था, लेकिन ऐसे सूत्र के लिए तो 500 मुद्राएं कम हैं। ज्ञान अनमोल है। कहानी की सीख। क्रोध और आंधी दोनों का तूफान एक जैसा होता है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। गुस्सा करने की आदत व्यक्ति की वह कमजोर कड़ी होती है जो अक्सर बने बनाए काम को बिगाड़ देती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।